गीता में आया ना, अन्नात् भवति भूतानि। तुम जितनी जितनी याद करेंगे उतना ज्यादा नए नए प्राणी, नए नए ब्राह्मण निकलेंगे ज्ञान में। प्राणियों की उत्पत्ति होगी ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अन्न वो भूख मिटाने का साधन है। अन्न माने याद। याद किसकी आती है? जिससे दुश्मनी होती है उसकी याद आती है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है। गीता में भी तो कहा है, क्या कहा है? सेवा करने से मनन चिंतन मंथन बढ़ता है। मन के आत्मा के अंदर बरसात होती है ज्ञान की। यज्ञात भवति पर्जन्यो, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते हैं ना, बरसात होती है तो उससे क्या फायदा होगा? उन्होंने तो लिख दिया गीता में और तुम बच्चों को पता ही नहीं है। पर्जन्यात् अन्न संभव है, हरियाली बढ़ती है। बरसात ज्यादा होगी तो अनाज ज्यादा पैदा होगा, खुराक ज्यादा मिलेगी। क्या? खूब ज्ञान की बरसात होती है ना बुद्धि में, तो क्या होता है रिजल्ट? भगवान के प्रति खूब प्यार पैदा होता है। अपने अंदर भी प्यार होगा और फिर जिसको सुनाएंगे उसके अंदर भी प्यार पैदा होगा। तो वो हो गया आत्मा का भोजन। फिर भोजन से क्या फायदा? दुनिया में ताकत बढ़ती है भोजन खाने में, ताकत बढ़ाएंगे है। यज्ञ को क्या फायदा होगा? बताया अन्नात् भवति भूतानि। देखो दुनिया में शास्त्र लिखे हुए हैं, शास्त्रवादियों ने क्या क्या लिख दिया शास्त्र में, और बाबा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो याद ही नहीं रहता। क्या? आत्मा का भोजन है प्यार, परमात्मा प्यार, बड़े के बड़ा प्यार। माला बनाते हैं ना, स्नेह की माला में बंध जाते हैं ना, बहुत नंबर प्यार पैदा होता है। प्यार को आत्मा का क्या कहेंगे? भोजन, अनाज। तो ये रूह की खाने की चीज है। क्या रूह क्या खाती है? प्यार का भोजन खाती है। हर जन्म में खाती है कि जब बाबा आते हैं तभी खाती है? हर जन्म में खाती है। खूब सेवा करो सुबह से शाम तक, अमृत वेला खूब अच्छा करो। क्या? 3 बातें तो करो। दिव्य गुण धारण करो, खराब गुणों को त्याग दो, अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा कुछ न करो, याद में रह करके सेवा तो करो। क्या? याद में रहकर सेवा करो। सेवा जो है वो सेवा यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा क्या है? ईश्वरीय ज्ञान देना, ईश्वर का दिया हुआ दूसरों को देना, वो क्या है? यज्ञ सेवा है। तो जो सेवा है, यज्ञ है, वो यज्ञ से क्या होता है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो।
गीता में क्या बोला? जितना यज्ञ करेंगे, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर ज्ञान की बरसात होती रहेगी। अनुभव करके देख लो, जितनी ज्यादा आत्माओं की सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर विचार सागर मंथन ज्यादा चलेगा। पर्जन्यों माने बरसात, ज्ञान की बरसात खूब होती है दूसरों को ज्ञान सुनाने से। क्योंकि जिनको ज्ञान सुनाते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो दिल में कचोटता है, अरे हम अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो इनको समाधान नहीं कर सके। तो फिर मंथन चलता है, बाबा मदद करता है, जो हिम्मत करते हैं उनको बाबा मदद करता है। तो अंदर ही अंदर मंथन चल पड़ता है। तो गीता में लिखा है यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से, यज्ञ सेवा करने से क्या होता है? बरसात होती है ज्ञान की। पर्जन्यात अन्न संभव, क्या? ज्ञान की बरसात जितनी होगी, सूक्ष्म स्टेज में जितना टिकेंगे, सूक्ष्म वतनवासी जितना बनेंगे, तो परमधाम के नजदीक पहुंचेंगे या दूर रहेंगे? हैं? नजदीक पहुंचेंगे। तो बाप के नजदीक पहुंच गए या दूर रहे? हैं? बाप के नजदीक पहुंचते हैं, याद अच्छी आती है। हैं? जो व्यक्ति जीवन में भी ज्यादा नजदीक रहता है उसकी याद आती है, या जो दूर चला जाता है कभी मिलने वाला ही नहीं उसकी याद आती है? है? नजदीक रहता है तो याद आती है। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव। अन्न माना याद रूपी खुराक। आत्मा की खुराक क्या है? याद। जितना आत्मा की खुराक मिलती है वो काहे से मिलती है? ज्ञान की बरसात जितनी अंदर अंदर चलेगी, मनन चिंतन मंथन इतना अंदर अंदर चलेगा, तो याद भी बहुत अच्छी आएगी। आत्मा का भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, तो आत्मा पावरफुल बनेगी भोजन से कि नहीं बनेगी? हैं? जल पीने से आत्मा पावरफुल बनती है, का ताकत आती है, या अनाज खाने से ताकत आती है? अनाज खाने से ताकत आती है। अनाज माने अन्न। अन्नात् भवति भूतानि, क्या? जितनी ज्यादा याद करेंगे, विनाश के टाइम पर लोगों को ज्यादा ज्ञान सुना सकेंगे, भाग दौड़ कर सकेंगे, दृष्टि दे सकेंगे, कि याद में ज्यादा बैठेंगे? हैं? याद में ज्यादा बैठेंगे, याद ज्यादा होगी तो अन्नात् भवति भूतानि, भूत माने प्राणी। जितना याद करेंगे उतनी ज्यादा आत्माएं ज्ञान में निकलेंगी। भूत माने प्राणी। प्राणी कहाँ निकलेंगे? है? जो भगवान नई दुनिया बना रहा है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में वो भूत माने प्राणी पैदा होंगे। इसलिए खूब याद में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर में बैठे बैठे भी अमृत वेले भले अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन टाइम निश्चित कर लें कि इस टाइम पर बैठ बैठ के हमको सभी को समुदाय रूप में इकट्ठे होकर के याद करना है। तो उन दिनों देखो सेंटर में क्या प्राणी निकलते हैं ज्ञान में कि नहीं निकलते? अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे। गीता में सारा ज्ञान दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ, लेकिन धर्म गुरुओं ने सारा उल्टा कर दिया, स्थूल अर्थ लगा लिया।